हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 लेकर आया हूं। अगर आप उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, वर्णमाला, स्पर्श व्यंजन। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। प्रश्न नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? व्यंजन, स्वर, ध्वनि, वर्णमाला। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। प्रश्न नंबर 3, जिसका अक्षर न हो उसे कहते हैं? अक्षर, स्वर, वाक्य या शब्द। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे अक्षर कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा की लिपि का नाम है? देवनागरी, ब्राह्मी, उर्दू, संस्कृत। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी। प्रश्न नंबर 5, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली, ब्राह्मी, उर्दू या संस्कृत। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न नंबर 6, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन या योगवाह। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं? वर्ण, मूल स्वर, व्यंजन या योगवाह। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन। प्रश्न नंबर 8, भाषा की मूल इकाई है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या शब्द। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसैनी संस्कृत, प्राकृत। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शौरसैनी संस्कृत। प्रश्न नंबर 10, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या सभी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। प्रश्न नंबर 11, हिंदी वर्णमाला के कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी वर्णमाला के 2 भाग हैं। प्रश्न नंबर 12, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 13, 11 या 10। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 13। प्रश्न नंबर 13, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 13, 11 या 10। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10। प्रश्न नंबर 14, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 13, 11 या 10। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11। प्रश्न नंबर 15, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 16, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वह कहलाते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्ष स्वर। प्रश्न नंबर 17, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वह कहलाते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 18, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे वह कहलाते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 19, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 7 या 5? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 20, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 4, 7 या 5? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न नंबर 21, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 21 में यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है। और हर्ष स्वर होते हैं ए, ई, उ, री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 39, 49 या 52? प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 52। प्रश्न नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 39, 49 या 52? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 39। प्रश्न नंबर 24, हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, 25, 4 या 33? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। प्रश्न नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में कुल द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 26, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 27, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 29, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 30, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 31, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 7? प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। प्रश्न नंबर 32, अष्टाध्यायी व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह किसकी रचना है? पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, पतंजलि? तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाणिनि। प्रश्न नंबर 33, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? क से मैं तक, य र ल व, श है, अक्षत्र जिय श्र? तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। तो प्रश्न नंबर 34 है, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? अंग अह, ड ढ, ड ढ और ये अनुस्वार अंग चंद्र बिंदु वाला। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, ड ढ। दोनों के नीचे बिंदी है, ये ध्यान से देखना है। जो द्विगुण व्यंजन है उनके नीचे बिंदी होती है, ये ध्यान से देखना है। ऊपर बिंदी नहीं होती है, नीचे होती है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं।
निम्न में विवृत स्वर है ए, आ, ए, ई। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आ। प्रश्न नंबर 36, निम्न में अर्धविवृत स्वर है ए, औ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। तो यहाँ पे 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आई, औ। अर्धविवृत स्वर है। प्रश्न नंबर 37, निम्न में समवृत स्वर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38, निम्न में अर्ध संवृत स्वर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 38 का सही ऑप्शन होगा नंबर सी, ए, ओ। प्रश्न नंबर 39, निम्न में अग्र स्वर है ए, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ए, ओ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 40, निम्न में पश्च स्वर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये होते हैं पश्च स्वर। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, निम्न में केंद्रीय या मध्य स्वर है ए, ऑप्शन बी, आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, या व, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय या मध्य स्वर होता है ए। प्रश्न नंबर 42, निम्न में अर्ध स्वर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 42 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, या व। प्रश्न नंबर 43, निम्न में मूर्धन्य स्वर है अंग, अह, री, आई। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, री। प्रश्न नंबर 44, निम्न में कंठ्य स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आ। प्रश्न नंबर 45, निम्न में ओष्ठ्य स्वर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन छांटिए। तो सही ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 45 से ऑप्शन सी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। प्रश्न नंबर 46, निम्न में तालव्य स्वर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी ई, बड़ी ई दोनों होते हैं तालव्य स्वर। प्रश्न नंबर 47, निम्न में कंठ तालव्य स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, आई। प्रश्न नंबर 48, निम्न में कंठोष्ठ स्वर है ए, आ, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ, औ। प्रश्न नंबर 49, निम्न में नासिक स्वर है अ, अंग, अ, आ। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। प्रश्न नंबर 50, निम्न में संधि स्वर है ए, ई, उ, री। ऑप्शन बी, ए, आई, ओ, औ, री। ऑप्शन सी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ऑप्शन डी, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, या। तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संधि स्वर होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्न में संयुक्त स्वर है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।